एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स से संबंधित टॉपिक। ये टॉपिक सभी प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, मतलब लाभ एवं हानि। इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, क्वेश्चन में संख्याएं ज़रूर चेंज हो सकती हैं, क्वेश्चन आपको हूबहू ऐसा ही मिलेगा। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अन्य किसी विषय से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं। इस चैनल पर कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से ही सारे वीडियो जो हैं वो बनाए गए हैं। सारे ही वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करें लाभ एवं हानि में, सबसे पहले बात आती है क्रय मूल्य की। लाभ एवं हानि जो है ये या तो कोई दुकानदार होता है या कोई बिजनेसमैन होता है, उनके काम ये दोनों चीज़ें आती हैं। हम अपने घर में कोई सामान खरीद के लाते हैं तो वो इस लाभ एवं हानि में नहीं आता है। हम तो केवल क्या है, उस सामान को यूज़ करते हैं, हम उसके उपभोक्ता हैं। और जो सामान कहीं दूसरी जगह से लाता है, खुद यूज़ ना करके वो उसमें मुनाफा कमा कर किसी दूसरे को बेचता है, तो वहाँ उसको लाभ होता है और जहाँ उसको नुकसान हो जाए वहाँ उसको हानि हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होती है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु जो होती है वो खरीदी जाती है या फिर वस्तु बनाने में जितने भी रुपए लगते हैं वो उसका क्रय मूल्य है। मगर जैसे कि आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो आप जितने रुपए में वो वस्तु खरीदेंगे, जैसे 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 100। या अगर आप कोई वस्तु बनवाते हैं उसमें 70 रुपये की कुछ चीज़ आ गई, 10 रुपये की कुछ चीज़ आ गई, 20 रुपये की कुछ और चीज़ आ गई, इन तीनों को जोड़कर जो कुल लागत लगती है, जैसे कि 100 रुपये हो गई कुल लागत, तो वो भी क्या है, क्रय मूल्य है। ये इसमें बताया गया है। एक होता है उपरिव्यय, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, मतलब जब आप कोई सामान लाते हैं तो वो बस के माध्यम से या फिर कुली उसमें काम करता है, या दुकान में का जो किराया देते हैं वो दुकान किराए पर रखते हैं उसमें किराया लगता है, या दुकान में जो हम कर्मचारी रखते हैं उसको वेतन, उनका वेतन जो होता है, इन सभी को जोड़कर क्रय मूल्य में ही शामिल किया जाता है। क्योंकि इन सभी का खर्चा जो है वो उसी सामान से निकाला जाता है। ऐसे नहीं कि दुकानदार अपने घर से इन सभी को पेमेंट करेगा, तो वो उसी सामान से वो खर्चा निकालेगा, तो वो सभी जोड़ के वो क्रय मूल्य में शामिल हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेल्स प्राइस, मतलब जिस वस्तु पर जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि आप कोई वस्तु 100 रुपये में बेचते हैं तो ये आपके लिए क्या है, आपने उसको बेच दी तो आपके लिए तो ये विक्रय मूल्य है, और जिसने ये इतने रुपए में ये वस्तु खरीदी है उसके लिए ये क्रय मूल्य है। क्रय का अर्थ होता है खरीदना और विक्रय का अर्थ होता है बेचना। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि ए एक आदमी है और उसने बी आदमी को x रुपए में कोई वस्तु बेची है, तो यहाँ x रुपये ए आदमी के लिए तो विक्रय मूल्य हो गया और बी आदमी के लिए क्रय मूल्य हो गया। क्योंकि बी जो है वो तो खरीदने वाला है, खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य यूज होता है, और ए जो है वो बेच रहा है तो बेचने वाले के लिए विक्रय मूल्य यूज होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। फिर हम आगे बात करते हैं लाभ अथवा हानि जो होता है वो अगर हम उसकी प्रतिशत में गणना करते हैं, मतलब कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि लाभ या हानि जो होती है उसको आपको प्रतिशत में बताना होता है कि कितने प्रतिशत उसमें लाभ हुआ या कितने प्रतिशत उसमें हानि हुई।
तो इसकी गणना हमेशा ही जो क्रय मूल्य है उस पर की जाती है। फिर हम बात करते हैं लाभ। लाभ किस प्रकार निकाला जाता है? मतलब विक्रय मूल्य, जिस मूल्य में वस्तु बेची जाती है, मतलब 100 रुपये में वो वस्तु बेच दी, और क्रय मूल्य जिस मूल्य पर हम वो वस्तु खरीदते हैं, मतलब इसमें से माइनस करेंगे 80 रुपये में मान लो हमने वो वस्तु खरीदी और 100 में बेच दी, तो इसको 100 में से 80 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या होते हैं, 20 बच जाते हैं। तो ये 20 ही क्या है, 20 रुपये उस वस्तु का क्या हो गया, लाभ हो गया। हानि में क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। हानि में क्या होगा, लाभ की जगह तो हानि हो जाएगा और क्रय मूल्य पहले आ जाएगा और फिर माइनस करके विक्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे कि मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है, तो यहाँ क्रय मूल्य तो उस वस्तु का 100 रुपये हो गया। 100 रुपये में वो वस्तु हमने खरीदी और फिर हमने उसको 90 रुपये में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य बाद में आ जाएगा। फिर 100 में से 90 घटाएंगे तो अपने पास 10 बचते हैं, तो 10 रुपये क्या हो गया, तो 10 रुपये यहाँ हानि हो गई। मतलब ज़्यादा रुपए में लाकर हम वस्तु थोड़े रुपए में बेचते हैं तो हमेशा क्या होगी, हानि होती है। फिर हम बात करें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जो है वो किस प्रकार निकाला जाता है। किसी क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत पूछ लिया जाता है, किसी क्वेश्चन में हानि प्रतिशत पूछ लिया जाता है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो कितने का उसमें लाभ हुआ है, लाभ हो गया, फिर इसमें हम भाग देंगे क्रय मूल्य का, कितने मूल्य में हमने वो वस्तु खरीदी है और उस वस्तु पर हमें कितना लाभ हुआ है, फिर इसको इंटू गुणा कर देंगे 100 से, तो वो हमारे पास लाभ प्रतिशत आ जाएगा। जैसे कि हमने ऊपर देखा 80 रुपये में लाभ, मान लो 20 रुपये का अपने को हो रहा है, 80 रुपये की चीज़ है और हमने उसको 100 रुपये में बेच दी, तो 20 रुपये का लाभ हो गया, तो ये तो ऊपर आ जाएगा। क्रय मूल्य वो हमने कितने में खरीदी थी, वो वस्तु हमने 80 रुपये में खरीदी थी और बेची कितने में, 100 में, तो लाभ कितना हो गया, 20 का हो गया। तो ये नीचे क्रय मूल्य आ गया, ऊपर लाभ आ गया, गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 को 4 से कैंसिल कर दिया, 8 हो गया। 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 चौकू 8, 4 को 100 से डिवाइड किया तो 25 आ गए, तो 25% इसमें हमें क्या होता है, लाभ होता है। इसी प्रकार हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत में तो इस लाभ की जगह हानि हो जाएगा और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। कितने की, दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि 10 रुपये की उसको हानि हो रही थी, 100 में लाया, 90 में बेची, 10 रुपये की हानि हो गई, तो 10/100, क्योंकि खरीदी कितने में है, 100 में, और बेची कितने में है, 90 में, तो 10 की हानि हो गई, नीचे बट्टा 100 और गुणा 100, तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 बचे, मतलब 10% की उसको हानि होती है। ये उस ऊपर वाले एग्जाम्पल के अनुसार हमने देखा है। अब हम इसके कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो देख लेते हैं। एक इसमें आता है अंकित मूल्य, मतलब मार्कड प्राइस, मतलब आप जो भी चीज़ें लाते हो उस पर आपको MRP ये आपको लिखा मिलेगा, वो और वो कितने रुपए की है, इस प्रकार वो आपको लिखा मिलेगा। मतलब MRP जो है ये क्या है, अंकित मूल्य। जैसे कि मान लो कोई चीज़ पर अंकित मूल्य 100 है और दुकानदार उसको 80 रुपये में लाता है, तो वो उसको 90 में भी बेच सकता है या फिर उसको 100 में भी बेच सकता है। MRP से ज़्यादा जो है वो रुपए नहीं ले सकता, ये दुकानदार पर डिपेंड करता है कि वो कितने में बेचे। अगर वो 80 में लाता है और 80 में बेचता है तो ना तो उसको लाभ होता है ना उसको हानि होती है। तो ये यहाँ क्या हो गया, ये अंकित मूल्य होता है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में बताया गया है कि श्याम ने एक मोटरसाइकिल 22,500 रुपये में बेची, बेचना क्या है, विक्रय मूल्य, और इस सौदे में उसको 10% की हानि होती है। मतलब 22,500 में बेचने पर उसको 10% की हानि हुई है, तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य आपको बताना है। मतलब वो मोटरसाइकिल उसने कितने में खरीदी थी, 22,500 में बेचने पर तो उसको 10% हानि होती है, तो वो खरीदने वाला मूल्य हमको निकालना है। तो
क्रय मूल्य निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 और इसमें भाग दिया जाता है 100 माइनस हानि प्रतिशत का। तो यहाँ विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेची है, तो यहाँ 22,500 में बेची है, 22,500 आ गया, गुणा 100 तो गुणा 100 आ गया, इसमें भाग देना है 100 आ गया, और हानि कितने प्रतिशत की हुई, तो यहाँ 10% की है तो माइनस 10 कर दिया। तो इसमें हम इसको गुणा करेंगे और नीचे 90 का भाग देंगे तो अपने पास 25,000 रुपये आते हैं। तो ये 25,000 क्या हैं, ये उस मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य अपने पास आ चुका है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो, संख्याएं अगर चेंज हो, तो आपको इस सूत्र के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना है। यह क्वेश्चन जो है ये बहुत ही सरल है और सारे ही क्वेश्चन हम आपके लिए बहुत ही सरल रूप में लेके आए हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ उसको हानि हुई है, 25,000 की बाइक थी और 22,500 में बेची है, तो उसको 2,500 की क्या हो गई, हानि। 2,500 किसके बराबर है, 10% के बराबर है। अगर इसी क्वेश्चन को उल्टे रूप में पूछ ले, मतलब यहाँ तो 10% की हानि हो रही है और अगर वो 10% लाभ के बारे में इसमें पूछ ले आपसे, इसी क्वेश्चन को लाभ 10% दे दे, तो आपको क्रय मूल्य किस प्रकार ज्ञात करना है ये इसमें बताया गया है। तो इसमें भी वही रहेगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100, फिर इसमें लाभ प्रतिशत आ जाएगा, उसमें क्या हुआ था 100 माइनस हानि प्रतिशत, और इसमें 100 प्लस लाभ प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि अगर लाभ होगा तब वो प्लस में आता है और हानि होती है वो माइनस में आती है। तो 22,500 में उसने बेच दी, गुणा ये तो विक्रय मूल्य है, गुणा 100 यहाँ आ गया, फिर नीचे भाग दिया है, लाभ प्रतिशत कितना है 10%, गुणा 100 को 10 से गुणा करेंगे और 22,500 को 100 से गुणा करेंगे, इसमें हम भाग देंगे तो अपने पास आंसर आएगा 20,454 रुपये और 54 पैसे। तो ये उसका क्रय मूल्य अपने पास आ चुका है। फिर हम बात करें इसमें लाभ कितने का हुआ है, तो लाभ क्या होता है, जितने में हम बेचते हैं उसको माइनस करेंगे जितने में हम खरीदते हैं। तो इसको हमने 22,500 रुपये में बेचा और इसको हमने खरीदा कितने में है, यहाँ 20,454 रुपये 54 पैसे में। तो अपने पास इसका लाभ आ गया 2,045 रुपये 45 पैसे। तो ये इसका लाभ आ गया। तो इस प्रकार आप एक ही क्वेश्चन को यहाँ 2 रूपों में देख चुके हैं, एक में हमने हानि बताया है और दूसरे में हमने लाभ बताया है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर तो 10% की हानि होगी और इसको 15% लाभ पर अगर हमको बेचना पड़े तो हम इसको कितने रुपए में बेचेंगे, मतलब इसको हमने खरीदा कितने में है और उसको बेचा हमने 10% हानि में, तो वो बेचा हमने 360 में, तो उसको हमने खरीदा कितने में, और फिर उसमें अगर हम 15% लाभ प्राप्त करें, यहाँ हानि हुई है तो 360 में बेचा है, अगर हम लाभ प्राप्त करें तो उसको कितने में बेचेंगे। इस प्रकार का अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, संख्या चेंज हो जाए, क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आएगा, तो किस प्रकार आपको करना है, विक्रय मूल्य गुणा लाभ, विक्रय मूल्य गुणा लाभ, और इसमें भाग देना है हानि का। हानि कितने प्रतिशत है, तो यहाँ विक्रय मूल्य मतलब बेचने का 360 रुपये हो गया, गुणा लाभ प्रतिशत कितना है 15% है, तो 100 प्लस 15% है, दोनों को जोड़ेंगे 115 हो गया, और इसमें भाग देना है हानि प्रतिशत का। हानि कितने की हुई है 10% की, तो 100 में से 10 कम कर देंगे तो अपने पास 90 आते हैं। 360 गुणा 115 में 90 का भाग देंगे तो 460 रुपये अपने पास आते हैं। तो अगर हम 15% लाभ प्राप्त करेंगे तो उसको हमें 460 रुपये में बेचना होगा। अगर हम 10% हानि प्राप्त करते हैं तो हम उसको 360 रुपये में बेचते हैं। तो वो चीज़ जो है उसका क्रय मूल्य अगर हम बात करें तो उसका क्रय मूल्य करीब
400 रुपये हो जाता है। तो यहाँ 400 से कम में बेची है तो हानि और 400 से ज़्यादा में बेची है तो लाभ। तो यहाँ 10% हानि 15% लाभ, इस प्रकार अगर दिया गया है तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार हल करना है। फिर इसमें नीचे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट बताया गया है कि अगर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य एक समान हो, क्रय मूल्य खरीदने वाला मूल्य अगर एक वस्तु का 100 है और दूसरी वस्तु का भी 100 है तो दोनों का समान हो गया, तथा एक को x% लाभ पर और दूसरी को x% हानि पर बेचा जाता है, मतलब जितने का लाभ हो उतने की ही उसमें हानि हो। तो यहाँ कैसी स्थिति आएगी, यहाँ न तो लाभ होगा और न हानि होगी। कोई वस्तु अगर हम 100 रुपये में खरीदते हैं और 100 में ही बेच देते हैं तो हमारे पास न तो उसका लाभ प्राप्त हुआ और न हमें हानि हुई। तो इसका जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो हमेशा ही 0 होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्रय मूल्य समान आ जाए, 10% लाभ 10% हानि, इस प्रकार आ जाए तो हमेशा उसको न लाभ होगा और न हानि होगी। फिर इसमें दूसरा नोट है, दो वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ तो क्रय मूल्य की बात हो रही थी ऊपर वाले में, नीचे वाले में विक्रय मूल्य मतलब जितने में हम बेच रहे हैं, अगर वो समान है और एक को हम x% लाभ पर और दूसरे को x% हानि पर, मतलब 100 रुपये में हम उसको बेच रहे हैं तो 100 रुपये विक्रय मूल्य, 100 पर हमें 10% का लाभ हो रहा है एक वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ही क्या होगी, हमें हानि होगी, इसमें हम लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। ऊपर वाले बिंदु में तो न लाभ न हानि होगा और दूसरे वाले बिंदु के अनुसार विक्रय मूल्य के आधार पर हम देखेंगे तो हमें हानि होगी। इसको हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत बराबर दर स्क्वायर में हम 100 का भाग देंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने सामने आ जाएगा। तो इन दो रूपों में हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन की ओर, जो हमने ऊपर बिंदु पढ़े हैं उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। इसमें हम बात करें, यदि दो खिलौनों का विक्रय मूल्य, तो ये नीचे वाला जो बिंदु था जिसमें हमने विक्रय मूल्य की बात की थी वो 100 रुपये है, मतलब एक खिलौना 100 का है, तो यहाँ दो खिलौनों की बात हो रही है तो दोनों ही कितने कितने के हैं, 100 रुपये में हमने बेचे हैं, विक्रय मूल्य मतलब बेचे हैं। यदि एक खिलौने पर हमें 10% लाभ होता है, मतलब एक खिलौने को हमने 110 में बेच दिया और दूसरे खिलौने को हमें 10% की हानि होती है, मतलब उसको हमने 90 में बेचा है, तो संपूर्ण व्यापार में लाभ हानि ज्ञात करें। तो लाभ हानि किस प्रकार ज्ञात करेंगे, पहले खिलौने का क्रय मूल्य हो जाएगा 100 गुणा 100 भाग 110। 100 गुणा 100 क्यों किया है, क्योंकि हमने अभी देखा था 10 जो हानि प्रतिशत है उसमें हमने हानि स्क्वायर भाग 100 देखा था। तो इस प्रकार हम अगर इसको करेंगे 100 गुणा, मतलब ये दो, इसमें 100 गुणा 100 और इसमें भाग, यहाँ लाभ हो रहा है तो 110 आ जाएगा, 100 गुणा 100 में 110 का भाग देंगे तो अपने पास इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 90 रुपये 90 पैसे। तो ये तो पहले खिलौने का क्रय मूल्य आ गया। दूसरे खिलौने का क्रय मूल्य हम निकालेंगे, वो भी इसी प्रकार निकालेंगे, इसमें हमें 10% की हानि हो रही है तो यहाँ 90 आ जाएगा। तो यहाँ जो इसमें हम बात करेंगे तो यहाँ 111 रुपये 11 पैसे अपने पास आते हैं, मतलब एक खिलौने में हानि हो रही है, एक में अपने को लाभ हो रहा है, ये इसमें बताया गया है। फिर हम बात करते हैं दोनों खिलौनों का विक्रय मूल्य, तो एक का 100 रुपये है तो दोनों का जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य दोनों का कितना आ जाएगा, दोनों का 200 आ जाएगा। और दोनों के अगर क्रय मूल्य की बात करें खरीदने वाले की, तो एक का तो हमने 90 रुपये 90 पैसे निकाला था, दूसरे का निकाला 111 रुपये 11 पैसे, दोनों को जोड़ेंगे 202 रुपये 1 पैसे अपने पास आंसर आता है। हानि प्रतिशत की बात करें इसमें तो 202 रुपये 1 पैसे से 200 रुपये गुणा 100 और इसमें भाग देंगे ये जो दोनों का क्रय मूल्य है
इसमें इसका हमें भाग देना है। तो ये दोनों का क्रय मूल्य है, इसका हमें इस संख्या में भाग देना है। तो अपने पास 103 बचेंगे। तो या इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी कर सकते हैं जो हमने दर स्क्वायर बताया था, जैसे कि इतने ही 10% की हानि हो रही है, 10% का लाभ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ 10 स्क्वायर हो गया, दोनों संख्याएं सेम हैं, तो एक संख्या लेकर उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 100 का भाग देंगे। तो 10 गुणा 10, ये तो दर हो गई, स्क्वायर था, और नीचे भाग 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1% आएगा। और इस क्वेश्चन में हमने जो बिंदु पढ़ा था उसमें क्या कहा है कि ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होती है। तो यहाँ अपने पास 1% हानि जो है वो इसमें होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगले टाइप का जो क्वेश्चन है वो है 2 कुर्सियाँ जिनका क्रय मूल्य 160 रुपये है। यदि एक कुर्सी को 15% हानि से बेचा, दूसरी कुर्सी को 19% लाभ से बेचा जाए, तो दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य यहाँ समान है, एक जैसा है। तो दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। मतलब ये ऊपर वाले बिंदु के अनुसार इसमें हम देख सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पहली जो कुर्सी है उसका क्रय मूल्य हम x रुपये मान लेंगे। तो ये तो पहली कुर्सी का आ गया। दूसरी कुर्सी के क्रय मूल्य की बात करें तो कुल रुपए में से ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमें घटाना है। तो 160 में उनको बेचा, तो इसमें x पहली वस्तु का क्रय मूल्य इसमें घटाना है। प्रश्न के अनुसार ये हो जाएगा x रुपये तो हमने माने थे, और फिर 100 में से 15% हानि हो रही है, तो 100 में से 15 घटाएंगे और नीचे 100 का भाग देंगे। तो ये तो हो गई पहली वस्तु का। फिर बराबर से आगे दूसरी वस्तु का हम बात करेंगे। तो इसमें 160 माइनस x, तो ये हो गए, गुणा 100 और लाभ हो रहा है 19 का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 119 हो गया, और इसमें भी भाग देंगे 100 का। तो यहाँ हम बात करें 100 से 100 कैंसिल, और यहाँ 100 से 15 गए, 85x बचे। 85 को x से गुणा करेंगे तो 85x, और बराबर आगे वाली संख्या में हम बात करें तो ये 119 को 160 से पहले गुणा करना है। कोष्टक के अंदर जो होते हैं उनसे क्या होता है, गुणा होता है। 119 को 160 से गुणा किया, 19,040 आए। फिर 160 के आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। फिर 119 को इस अक्स से गुणा किया, 119 से अक्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, अक्स जो संख्या जिसके साथ अक्स जुड़ा है वो तो एक साइड में ले आएंगे। तो यहाँ 85x है, यहाँ 119x है। इस 119x को अगर 85x की साइड लेंगे तो ये माइनस का 119 है, 119 से पहले माइनस का चिन्ह लगा है, इसको इधर लाएंगे 85 की साइड, तो ये प्लस का 119 हो जाएगा। मतलब बराबर के दूसरी साइड हम जिस संख्या को ले जाएंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 85x प्लस 119 हो गया, क्योंकि ये प्लस का निशान ये संख्या उधर जाने पर लगा है। यहाँ माइनस 119 x था, तो ये प्लस 119 यहाँ हो गया। फिर बराबर के आगे 19,040 अपने पास आ गया। फिर हम बात करें, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे 85x और 19x, दोनों का जोड़ अपने पास आया 204x बराबर 19,040। फिर हम x निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 19,040 में 204 का हमें भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ हमने इसमें भाग दिया तो अपने पास ये आंसर आ गया 93.33। यहाँ भाग का चिन्ह है, ना कि बराबर का। पहली कुर्सी का क्रय मूल्य अपने पास ये x जो है 93 रुपये 93 पैसे। तो ये तो पहली कुर्सी का क्रय मूल्य अपने पास आ चुका है। दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य अपने पास आया था 160 माइनस x, ये हमने ऊपर देखा था। x की जगह ये संख्या हमें फिल करनी है, तो 160 माइनस 93 रुपये 93 पैसे, ये इसमें माइनस करेंगे तो अपने पास 66 रुपये 67 पैसे जो हैं वो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य अपने पास आ चुका है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सुनील ने एक कार कुमार को 10% लाभ से बेची तथा कुमार ने वही कार डांगी को 20% लाभ से बेची है। यदि डांगी ने इसे 2,000
₹640 में खरीदा तो सुनील का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। मतलब सबसे पहले सुनील आया था, इसका क्रय मूल्य आपको बताना है कि सुनील ने वो कितने रुपए में खरीदी। फिर उस पर 10% का लाभ लेकर उसने कुमार को बेच दी। कुमार ने उस 10% लाभ में ये 10% लाभ जो उसने सुनील को करवाया है, तो ये कुमार का क्रय मूल्य हो गया। यहाँ कुमार ने अपने क्रय मूल्य में 20% का लाभ लेकर डांगी को वो कार बेच दी। डांगी ने 2640 रुपये में खरीदी है। तो सुनील जो सबसे पहले वाला उसका क्रय मूल्य आपको निकालना है। यहाँ हम बात करें, सुनील का क्रय मूल्य बराबर डांगी का क्रय मूल्य गुणा 100 और इसमें भाग देना है लाभ प्लस लाभ। मतलब यहाँ दोनों में लाभ हो रहा है तो दोनों लाभ इसमें जुड़ जाएंगे। तो यहाँ डांगी का क्रय मूल्य इसमें आ चुका है 2640, तो 2640 हो गई। आगे आया है गुणा 100, तो 2 बार 100 हो गए गुणा। फिर आगे भाग का चिन्ह है तो यहाँ भाग का चिन्ह। लाभ यहाँ 10% है तो 110 हो गया, 100 + 10 हो गया। यहाँ 20% लाभ है तो 100 + 20 120 हो गया। तो यहाँ ये नीचे वाले ये दोनों जुड़ जाएंगे और यहाँ ये ऊपर वाले गुणा होकर नीचे 230 का भाग देंगे। 230 का हम भाग देंगे, 110 + 120 230 हो गए। तो 230 का इस संख्या में भाग देंगे तो अपने पास 2000 रुपये आए हैं। तो ये 2000 रुपये क्या आ गए, ये सुनील का क्रय मूल्य इसमें आ गया। इन 2000 रुपये में 10% लाभ लेकर इसने कार कुमार को बेच दी, तो इसका 10% लाभ इसमें जुड़ जाएगा तो कुमार का क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर कुमार ने 20% का लाभ लेकर इतने रुपए में बेची, तो यहाँ ये इसका क्रय मूल्य आ चुका है। मतलब इसने ये कार खरीदी है। तो यहाँ आपको संख्याएं जरूर चेंज देखने को मिल सकती हैं। क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से हल करना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, एक आदमी 10 रुपये की 12 की दर से पेंसिलें खरीदता है तथा उन्हें 12 रुपये की 10 पेंसिल की दर से बेचता है। मतलब पहले तो 10 रुपये में वो 12 खरीद देगा, 10 रुपये यहाँ पेंसिल, इस प्रकार आपको लिखना है। 10 रुपये में उसने खरीदी 12, फिर उसने 12 रुपये में बेच दी 10 पेंसिल, तो इसका लाभ हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ इस प्रकार इसको आपको सोल्व करना है। फिर हम बात करें, यहाँ क्रॉस मल्टीपल इनको गुणा करेंगे। 12 × 12 10 × 10, तो यहाँ 12 × 12 माइनस 10 × 10, तो 12 × 12 144 माइनस 10 × 10 100, तो 144 ये हो गए और माइनस 10 × 10 100 हो गए। फिर आगे गुणा 100 ये आपको लिखना है। इसमें भाग देना है 10% और 10%, मतलब 10 × 10, तो यहाँ 100 का इसमें भाग हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें, यहाँ 144 में से 100 घटाएंगे तो 44 बचे, गुणा 100 आगे आ गया और नीचे भाग 100 से 100 कैंसिल, 44 बचे, तो 44% का उसको क्या हुआ, लाभ प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि की बजाय 9% लाभ पर उसको बेचा जाए तो 140 रुपये उसको ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। मतलब एक वस्तु है, उसको 5% हानि की बजाय आप उसको 9% लाभ पर बेच देते हैं और आपको कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं, 140 रुपये। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 9% लाभ इसमें माइनस करेंगे, हानि कितनी है, -5%, इसमें हानि हो गई। हानि को माइनस में और लाभ को प्रतिशत प्लस में, ये हमने आपको बता दिया। तो ये कितने के बराबर है, 140 के बराबर। तो यहाँ 9 माइनस और ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस गुणा माइनस करते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है। तो 9 + 5 दोनों मिलाकर 14% हो गया। आगे 140, तो यहाँ 1% जो है वो कितने के बराबर है, 140/14,
तो 14 ढाई 140, तो 1% यहाँ 10 के बराबर हो चुका है। अतः जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 100 गुणा जो अपने पास ये 10 आया है गुणा 10 बराबर 1000 रुपये। तो यहाँ क्रय मूल्य अपने पास आ चुका है 1000 रुपये, यही इसमें पूछा था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत आपको बताना है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये सूत्र काम में लेना है। लाभ प्रतिशत किस प्रकार ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गुणा 100 और इसमें भाग देना है विक्रय मूल्य का। तो यहाँ क्रय मूल्य में तो आ जाएगा 20, ये 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है, और 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में माइनस 16 हो गए गुणा 100, यहाँ 100 आ गया, भाग देना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ कितना था 16, तो 16 का इसमें भाग देना है। 20 से 16 गए 4 बचे, 4 को 100 से गुणा किया 400 हो गए, इसमें भाग देना है 16 का। तो ये 25% लाभ, इसको हम भाग देंगे तो ये 25% आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ लाभ प्रतिशत पूछा है तो वो हो गया 25%। फिर नोट में इसमें बताया गया है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ हानि होगी, और यहाँ 20 से कम हो रहा है तो लाभ है, और 20 से अधिक होगा तो हानि हो गई। तो ये इसका अपोजिट क्वेश्चन है। तो ये आप किस प्रकार निकालेंगे, इसका भी यही फॉर्मूला है। ऊपर वाले में हमने देखा था लाभ का फॉर्मूला, तो यहाँ हानि का हो जाएगा। इसमें विक्रय मूल्य पहले आ जाएगा, इसमें विक्रय मूल्य बाद में था, माइनस क्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य पहले था, गुणा 100 वही है, और भाग विक्रय मूल्य का देना है तो विक्रय मूल्य वही है। तो ये संख्या यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन के अनुसार ऐड करेंगे तो यहाँ अपने पास 20% हानि अपने को प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, 10 वस्तुओं को बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। लाभ प्रतिशत किस प्रकार निकालेंगे, लाभ वस्तु गुणा 100 और उसमें भाग देना है विक्रय मूल्य, और उसमें से घटाना है लाभ वस्तु को। तो लाभ वस्तु यहाँ 2 दी गई है, 2 दे दी, गुणा 100 भाग विक्रय मूल्य यहाँ कितना दिया गया है 10 वस्तुओं का, तो 10 और माइनस लाभ वस्तु कितनी है 2। इसको हल करेंगे, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो गया, और 10 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ अपने पास 8 आता है। 8 को 200 में भाग देंगे तो 25% लाभ हमको प्राप्त होता है। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यदि हानि प्रतिशत पूछा जाए तो क्या आपको क्या करना है, यहाँ तो लाभ प्रतिशत पूछा है, अगर इसी क्वेश्चन को हानि प्रतिशत में पूछ ले तो आपको क्या करना है, ये इसका जो सूत्र है वो बदल जाएगा। यहाँ लाभ प्रतिशत है, यहाँ हानि प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ हानि लाभ वस्तु थी, यहाँ हानि वस्तु हो जाएगी, गुणा 100 वही है, भाग विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य, यहाँ लाभ में माइनस लाभ वस्तु थी, यहाँ प्लस हानि वस्तु हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, और ये क्वेश्चन इसी प्रकार से हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 12 वस्तुओं के बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान हानि हो तो हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ हम बात करेंगे हानि प्रतिशत की। हानि प्रतिशत के लिए वस्तु हानि गुणा 100 हमने देखा था, भाग विक्रय मूल्य, और इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में तो यहाँ प्लस वस्तु हानि दे रखी थी। फिर यहाँ हम बात करें वस्तु हानि 3 की हो रही है तो 3 गुणा 100, विक्रय मूल्य यहाँ 12 है तो 12 का इसमें भाग देंगे, तो यहाँ 300 में 12 का भाग दिया तो 25% हानि अपने पास से निकल कर आती है। इसी क्वेश्चन को अगर लाभ प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो किस प्रकार हम करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन, यहाँ हानि प्रतिशत है तो यहाँ लाभ प्रतिशत, यहाँ वस्तु लाभ, यहाँ वस्तु हानि सेम है, गुणा 100 और भाग विक्रय मूल्य, तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ 5 गुणा 100 500 में 15 का भाग देंगे तो 33.33% लाभ अपने को प्राप्त होता है। यहाँ 25% हानि प्राप्त हुई। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।